एक बहुत बड़ा राज्य था जिसका राजा बहुत ही शक्तिशाली और दयालु था, लेकिन वो बूढ़ा हो चुका था। उसकी 7 रानियां और एक बेटी थी जो बहुत ही सुंदर और होशियार थी, लेकिन उसकी शादी नहीं हो रही थी, जिस वजह से राजा बहुत ही चिंतित रहता था। मेरी बेटी अब जवान हो गई है, उसके अलावा मेरी कोई संतान भी नहीं है। अगर उसकी शादी नहीं हुई तो मेरे मरने के बाद मेरे राज्य का क्या होगा? कौन मेरा राजपाट संभालेगा? महाराज, आज रूपवती ने एक और लड़के को भगा दिया। हम हार गए हैं अपनी पुत्री को समझाते समझाते। अगर उसने विवाह नहीं किया और इस राज्य को नया राजा नहीं मिला तो हमारी मृत्यु के पश्चात हमारा राज्य असुरक्षित हो जाएगा और हमारे पड़ोसी राज्य के राजा हमारे राज्य पर आक्रमण कर देंगे, और हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। पिताजी, जब तक मुझे योग्य वर नहीं मिलेगा मैं विवाह नहीं करूंगी। राजा जब बहुत परेशान होता था तो शिकार करने जंगल जाया करता था। राजा उस दिन भी शिकार करने जंगल गया। आज एक भी शेर नहीं मिला, लगता है जंगल के और अंदर जाना पड़ेगा। इस घने और खतरनाक जंगल में ये सुंदर कन्या क्या कर रही है? राजा उस लड़की की नीली आंखों और सुंदरता पर मोहित हो जाता है और उसका पीछा करने लगता है। राजा समझ रहा था कि वो लड़की नहीं जानती थी कि वो उसका पीछा कर रहा है। तुम कौन हो और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मैं राजा वीर प्रताप हूँ और तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम मेरी बेटी से विवाह नहीं कर सकते। मैं आपकी बेटी से बहुत प्रेम करता हूँ और उससे विवाह करने के लिए कुछ भी करूँगा। ठीक है, तुम अपनी 7 रानियों और बेटी को बंदी बनाकर मेरे पास छोड़ दो। उसके बाद तुम मेरी बेटी से विवाह कर सकते हो। ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। दोनों माँ बेटी जादूगरनियां थीं। अपने जादू से उन लोगों ने राजा के बारे में सब कुछ जान लिया था। राजा अप्सरा के वश में था, इसीलिए उसने उस बूढ़ी औरत की बातों में आकर अपनी पत्नियों और बेटी को बंदी बनाकर उसके पास ले गया। ना जाने महाराज ने हमें किस जुर्म की सजा दी है। कितने दिन बीत गए इस बंदी गृह में, न जाने हम यहाँ से कब आजाद होंगे। ये बूढ़ी औरत तो हमें पेट भर के खाने को भी नहीं देती। हाँ, ऐसा ही रहा तो हम बहुत जल्द ही भूखे मर जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं आप सबको यहाँ से आजाद करवाऊंगी। तुम सब यहाँ से कभी आजाद नहीं हो सकती। ये लो, आधी रोटी खाओ। महाराज, जो भी हमारा विरोध करे और राज्य में घुसने की कोशिश करे उसे बंदी बना लिया जाए। राजा उसके मोह जाल में फंसा था, इसीलिए वो जो भी बोलती राजा वही करता। मुझे 6 महीने हो गए दीवार में छेद करते हुए। बेटी, तूने दीवार में छेद कर दिया। बस माँ, ये छेद इतना बड़ा हो जाए कि आप सब इस छेद से बाहर निकल सको। नहीं बेटी, सूरज निकलने वाला है। सूरज निकलते ही वो बूढ़ी औरत यहाँ आएगी और अगर उसने तुझे दीवार में छेद करते देख लिया तो हम में से कोई आजाद नहीं हो पाएगा। तू हम सब में सबसे दुबली है, इसीलिए तू सिर्फ इतना बड़ा छेद कर कि तू बाहर निकल सके। उसके बाद तू मदद लेकर आना और हमें भी आजाद कराना। ठीक है माँ। अब मैं क्या करूं? किससे मदद मांगूं? मुझे तो राजमहल तक जाने का रास्ता भी नहीं पता। रूपवती भागते भागते दूसरे राज्य पहुंच जाती है, जहां उसकी मुलाकात वहां के राजकुमार से होती है। मैं राजीव, और तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो?
मैं 7 रानियों की एक बेटी राजकुमारी रूपवती हूँ। मेरी सभी माँओं को एक बूढ़ी औरत ने बंदी बना लिया है। मैं उन्हें आजाद कराने के लिए मदद मांगने आई हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैं एक शर्त पर तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। हाँ ठीक है, मैं अपनी माँओं को आजाद करवाने के लिए तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं तुमसे विवाह तभी करूंगी जब तुम उन्हें आजाद करवा